अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आज की इस वीडियो में हम सीएसएस के अकाउंटिंग एंड ऑडिट के पेपर 2015 से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ये क्वेश्चन इंतहाई इम्पोर्टेंट है आपके थ्योरेटिकल एस्पेक्ट्स और कंसेप्ट्स को क्लियर करने के लिए और न्यूमेरिकल एस्पेक्ट्स को भी समझने के लिए। इससे पहले भी हमने अकाउंटिंग के और जनरल साइंस एंड एबिलिटी और बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन के काफ़ी क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। आपको उनका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप अगर वो भी देखना चाहते हैं तो वहाँ से आप देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन में हमें जो है कुछ स्टेटमेंट्स गिवन है और हमने इन स्टेटमेंट्स को रीड करके ये समझना है कि हमारे पास ये कौन सी स्टेटमेंट इनमें से मैच हो रही है। हमारे पास ये 9 यहाँ पर टर्म्स मेंशन है क्वेश्चन में और वो कह रहे हैं कि आप इन स्टेटमेंट्स को रीड करें और इन जो टर्मिनोलॉजीज़ हैं यहाँ पर इनके साथ आप इनको मैच करें। अगर कोई मैच नहीं हो रही तो आप उसके आगे नन ऑफ दीज लिख दें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। देखते हैं कि हमारे पास पहले जो है टर्मिनोलॉजीज़ में कौन सी चीज़ मेंशन है। कहते हैं बाइंग एसेट्स विद मनी रेज्ड बाय बोरोइंग और बाय इशूइंग प्रेफर्ड स्टॉक। हमने एसेट बाय करने हैं और वो एसेट हम बाय करेंगे पैसों से, और वो पैसे कहाँ से आएंगे? या तो बोरोइंग से आएंगे, डेट से आएंगे, या प्रीफर्ड स्टॉक हम इशू करेंगे। तो ये डिफिनीशन कौन सी टर्मिनोलॉजीज़ की बनती है? ये टर्मिनोलॉजी हमारे पास आती है लिवरेज की। लिवरेज हम किस लिए यूज़ करते हैं? लिवरेज मीन्स कि हमने अपने एसेट्स बाय करने हैं, कहाँ से, कितने हमने डेट यूज़ करना है, या हमने कैपिटल यूज़ करना है, या हमने कौन सा स्टॉक यूज़ करना है। तो पहली हमारे पास जो बनती है वो है हमारे पास लिवरेज। दूसरा है हमारे पास द प्रोपोर्शन ऑफ टोटल एसेट्स फाइनेंस्ड बाय स्टॉक होल्डर्स और डिस्टिंग्विश फ्रॉम क्रेडिटर्स। कहते हैं हमारे टोटल एसेट्स जो हैं वो फाइनेंस्ड हुए हैं स्टॉक होल्डर्स से। स्टॉक होल्डर्स हमारे पास मींस डिफरेंट जो स्टॉक्स हैं हमारे पास, उसका कोई प्रोपोर्शन वो डिस्टिंग्विश कर रहा है किससे? क्रेडिटर से। अब ये डिफिनीशन किसके साथ मैच हो रही है, इसमें आपको मैं लास्ट में बताऊंगा इस डिफिनीशन के बारे में। तो इसमें थोड़ी सी चीज़ें हैं कॉम्प्लिकेटेड, वो आपने समझनी है। इस पर हम लास्ट में बात करेंगे और मैं आपको बताऊंगा कि इसमें कौन सी चीज़ इंपॉर्टेंट है और आपने कैसे समझनी है। थर्ड हमारे पास है नेट एसेट्स रिप्रेजेंटेड बाय ईच शेयर ऑफ स्टॉक। ये इंतहाई सिंपल है कि हमारे पास नेट एसेट्स हमारे जो रिप्रेजेंट हो रहे हैं वो ईच शेयर ऑफ स्टॉक है। ठीक है, तो हमारे पास ये कौन सी टर्म बन जाएगी? ये हमारे पास होगी बुक वैल्यू पर शेयर। हमारे पास जो शेयर्स की जो बुक वैल्यू है वो हम किस तरीके से मेंशन कर सकते हैं? हमारी बैलेंस शीट में आती है, तो बैलेंस शीट में हम उनको एसेट्स के साथ कंपेयर करते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास आ जाएगी बुक वैल्यू ऑफ शेयर्स। डी हमारे पास है चेंजेस इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट एटम्स। फाइनेंशियल स्टेटमेंट के जो एटम्स हैं उनमें जो चेंजेस हो रही है वो बेस ईयर ऑफ द फॉलोइंग ईयर्स express as a percentage of the base year amount and designed to show the extent and direction of change। कहते हैं हमारे पास जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है उसमें जो एटम्स हैं वो चेंज हो रहे हैं बेस ईयर से करंट ईयर में, किस हिसाब से, कौन सी परसेंटेज के हिसाब से चेंज हो रहे हैं। तो इसके लिए आपको अगर रेशोज़ का पता है, ट्रेंड एनालिसिस, वर्टिकल एनालिसिस, अगर आपने रेशो एनालिसिस आपने पढ़े हैं तो आपको इस चीज़ की समझ आ जाएगी आसानी के साथ। तो ये जो स्टेटमेंट है ये हमारे पास जो है ये ट्रेंड एनालिसिस के साथ जो है वो रिलेट कर रही है। ये स्टेटमेंट ट्रेंड एनालिसिस भी आप कह सकते हैं या ट्रेंड परसेंटेज, जैसे उन्होंने यहाँ पर हमें मेंशन किया है क्वेश्चन में। आप इसको ट्रेंड एनालिसिस भी कह सकते हैं, हॉरिजेंटल एनालिसिस भी आप इसको कह सकते हैं। इस पर जो है एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन है सीएसएस में, वो भी मैं सॉल्व करूंगा नेक्स्ट वीडियो में। मैं आपके साथ वो शेयर करूंगा कि आपने ट्रेंड एनालिसिस कैसे करनी होती है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की, और आपने हॉरिजेंटल एनालिसिस आपने कैसे करनी होती है, तो वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। ई हमारे पास है डिविडेंड्स पर शेयर डिवाइडेड बाय मार्केट प्राइस पर शेयर। हमारी जो डिविडेंड्स है पर शेयर वो हम डिवाइड करें मार्केट प्राइस पर शेयर पर। तो ये स्टेटमेंट कौन सी हमारी टर्म के साथ मैच हो रही है? ये हमारी यील्ड के साथ। यील्ड हम डिफरेंट टाइप्स की यील्ड्स हम यूज़ करते हैं, जैसे कि डिविडेंड यील्ड। तो यहाँ पर ये हमारे पास डिविडेंड यील्ड है कि हमारी जो है पर शेयर हमारे डिविडेंड कितना होगा, तो वो हमारे पास यील्ड होगी।
एफ हमारे पास है एवरेज टाइम पीरियड बिटवीन द परचेज ऑफ मर्चेंडाइज एंड कन्वर्जन ऑफ दिस मर्चेंडाइज बैक इनटू कैश। हमने एवरेज पीरियड कौन सा होगा, ये हमने एवरेज पीरियड मालूम करना है यहाँ पर कि हमने मर्चेंडाइज परचेज की, फिर उस मर्चेंडाइज को हमने सेल किया और सेल को हमने कैश में कन्वर्ट किया। तो ये एक पूरा प्रोसेस है, ठीक है, ये एक पूरा प्रोसेस है परचेज से लेकर सेल तक और दोबारा कैश में कन्वर्ट करने तक। तो इसको हम क्या कहेंगे, अगर आप टर्म्स देखें तो यहाँ पर हमारे पास मेंशन है ऑपरेटिंग साइकिल, इसको हम कहेंगे ऑपरेटिंग साइकिल। हमारे जो है पूरा जो अकाउंटिंग या हमारा जो बिज़नेस का जो साइकिल्स होता है उसको हम ऑपरेटिंग साइकिल कहते हैं, कि हमारा जो ऑपरेशंस हो रहे हैं बिज़नेस में उसमें हम परचेजेस करते हैं, फिर उन परचेजेस को अगर हमारा मर्चेंडाइजिंग बिजनेस है जैसे कि यहाँ पर मेंशन है तो हम उन मर्चेंडाइजेस को दोबारा रीसेल करते हैं और अपना कुछ प्रॉफिट कमाते हैं और दोबारा से हमारे पास कैश आता है, फिर हम और मर्चेंडाइज परचेज करते हैं। तो ये एक पूरा साइकिल होता है, ठीक है, तो इसको हम ऑपरेटिंग साइकिल ऑफ बिजनेस कहते हैं। जी हमारे पास एक कंपैरिजन ऑफ पार्टिकुलर फाइनेंशियल स्टेटमेंट, हमारा जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है उसको हम कंपेयर करते हैं किसके साथ, उसके जो एटम्स हैं हम टोटल एटम्स के साथ, जो हमारा टोटल होता है उसके साथ हम कंपेयर करते हैं। फॉर एग्जांपल हमने इनकम स्टेटमेंट की जो है वो हमने एनालिसिस करने हैं, ये अब कौन सा एनालिसिस है ये भी मैं आपको बताऊंगा। हमने फाइनेंशियल स्टेटमेंट में जो है इनकम स्टेटमेंट के एनालिसिस करने हैं। हमारे पास जो इनकम स्टेटमेंट के ईच आइटम होंगे जैसे कि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हो गया, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हो गए, और इसी तरह जो हमारे पास नेट इनकम आती है, ग्रॉस प्रॉफिट आता है, इनको हमने कंपेयर करना है टोटल के साथ। टोटल हमारा क्या होगा, टोटल हमारी सेल होती है। तो उस सेल के साथ जब हम एक एक चीज़ को कंपेयर करते हैं, उनको हम डिवाइड करते हैं उसके साथ, वो फार्मूला भी नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा पूरी डिटेल के साथ, हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे इस पर। तो ये हमारे पास आता है वर्टिकल एनालिसिस। वर्टिकल एनालिसिस और ट्रेंड एनालिसिस ये हम दोनों नेक्स्ट वीडियो में डिटेल के साथ इस पर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास है नेट सेल डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेंट्री। हमारे पास जो नेट सेल होती है उसको अगर हम एवरेज इन्वेंट्री पर डिवाइड करें तो ये हमारे पास कौन सी स्टेटमेंट हमारे पास कौन सी टर्म के साथ मैच होती है, तो ये हमारे पास फार्मूला बनता है इन्वेंट्री टर्न ओवर का। इन्वेंट्री टर्न ओवर रेशो भी आप साथ लिख सकते हैं। लास्ट है हमारे पास कंपैरिजन ऑफ हाईली लिक्विड करंट एसेट। हाईली लिक्विड जो करंट एसेट्स हैं उनको अगर हम करंट लाइबिलिटीज़ के साथ कंपेयर करें तो ये हमारे पास कौन सी टर्म बनती है। अगर आप टर्मिनोलॉजीज में जो देखें तो जो टर्म्स उन्होंने हमें क्वेश्चन में मेंशन किए हैं तो उसके साथ हमारे ये क्विक एसेट्स बनते हैं। हमारे पास क्विक एसेट की अगर आपको जो है वो फार्मूला याद है तो आप अच्छे से यहाँ पर समझ जाएंगे। पिछली वीडियोस में हमने ये सारी जो रेशोज़ हैं ये हमने किए हैं, करंट रेशो, क्विक रेशो, इसी तरह जो है इन्वेंट्री टर्न ओवर रेशो, रिटर्न ऑन एसेट, रिटर्न ऑन इक्विटी, डेट टू इक्विटी, ये सारी रेशोज़ हमने डिस्कस की हैं पिछली वीडियोज़ में। आप वो सारी देख सकते हैं, CSS के क्वेश्चन हमने सारे सॉल्व किए हैं, तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, ऊपर आई बटन में भी आपको लिंक नज़र आएगा, वो भी आप वहां से देख सकते हैं। अब चलते हैं, हमने यहाँ पर एक स्टॉप किया था, छोड़ा था, इसको हम देखते हैं। हमारे पास बी नंबर जो है यहाँ पर कहते हैं कि हमारे जो टोटल एसेट्स हैं वो फाइनेंस्ड होते हैं स्टॉक होल्डर से और डिस्टिंग्विश फ्रॉम क्रेडिटर्स। तो अगर हम इस स्टेटमेंट्स को डिटेल के साथ देखें और हमारे पास जो यहाँ पर क्वेश्चन में जो टर्म्स मेंशन है, हमने ट्रेंड एनालिसिस कर लिया, वर्टिकल एनालिसिस हमने कर लिया, लेवरेज हमने कर ली, यील्ड भी हो गई, क्विक एसेट्स भी हो गए, हमारे ऑपरेटिंग साइकिल भी हो गई, बुक वैल्यू ऑफ पर शेयर भी हो गई और इन्वेंट्री टर्न ओवर भी हो गई। रहती हमारे पास एक ये टर्म है रिटर्न ऑन एसेट। अगर हम रिटर्न ऑन एसेट्स की हम बैक देखें और इसको अगर हम स्टडी करें तो रिटर्न ऑन एसेट्स का अगर हम फार्मूला देखें तो हमारे पास नेट इनकम हमारे पास जो आती है उसको हम डिवाइड करते हैं नेट एसेट्स पर, ये हमारे पास इसका फार्मूला आता है। और ये हम फार्मूला इंटरप्रेट अगर करें तो हमने इसलिए मालूम करते हैं कि हमारे पास जो नेट इनकम आ रही है, जो हमारी रेवेन्यूज़ आ रही है, वो हमारे जो
एसेट्स है उसके मुकाबले में कितनी हो रही है। अगर फॉर एग्जांपल हमारे पास एक एसेट है तो उस एक एसेट के बदले में हमें कितनी इनकम आ रही है, जनरेट हो रही। लेकिन यहाँ पर अगर हम इस स्टेटमेंट्स को रीड करें तो इस स्टेटमेंट में ऐसी कोई भी बात नहीं है कि हमने नेट इनकम की बात हो या हम यहाँ पर एसेट्स की इस तरह की कोई बात हो कि हमने उसको डिवाइड करना है या हमें कितनी प्रॉफिट हो रही। यहाँ पर तो उन्होंने स्टेक होल्डर्स को कहा है और क्रेडिटर्स का कहा है, और रिटर्न ऑन एसेट में तो इस चीज़ का कोई जिक्र ही नहीं है। तो यहाँ पर हम कर देंगे इसको नन ऑफ दीज, या नन हम इसको लिख देंगे कि हमारे पास जो टर्म मेंशंस हैं आपने दी हुई है क्वेश्चन में, ये स्टेटमेंट जो है ये उनके साथ मैच नहीं हो रही। तो ये था आज का क्वेश्चन, इंतहाई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको इन सारी टर्मिनोलॉजीज़ की भी समझ आ गई होगी कि हमने इन टर्मिनोलॉजीज़ को कैसे फाइंड करना है। अगर आपको इसकी हर एक चीज़ पर डिटेल के साथ वीडियो चाहिए, लीवरेज किसे कहते हैं, बुक वैल्यू ऑफ पर शेयर हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, और ट्रेंड एनालिसिस और वर्टिकल एनालिसिस में हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि आपको आने वाली वीडियोस की भी नोटिफिकेशन मिलती रहे। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।